तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी स्कूल पे। दोस्तों, ये वीडियो इस सीरीज का तीसरा वीडियो होने वाला है। सबसे पहला वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखे हैं कि कैसे कैसे ह्यूमन स्केलेटन यानी ह्यूमन बोन को हम लोग पढ़ने वाले हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे, किस पार्ट को पहले स्टार्ट करेंगे। उसी के बाद दूसरा जो पहला पार्ट स्टार्ट होने वाला था उसका दूसरा वीडियो भी ऑलरेडी आ चुका है। आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, इसी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा और प्ले लिस्ट वीडियो के बीच में आपको मिल जाएगा देखने को, या फिर एंड में आप वहां टैप करके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तीसरा वीडियो, यानी जो पार्ट बच गया था उसी का जो है हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब तक किए क्या है, सबसे पहले हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। हमारा जो पहला वीडियो था जिसमें हम लोग बात किए थे ह्यूमन स्केलेटन बोन पे, ठीक है, इस बोन पे बात किए थे जो कि 206 होता है पूरा बोन ह्यूमन बॉडी में। अब इस चीज को मैं बार बार नहीं दोहरा रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, और नहीं तो आप पिछला वीडियो, बाकी ये सब चीज आप सबको भी पता ही होगा, ऐसा कोई ये नहीं है। उसके बाद जो उसमें है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हो गया आपका एक्सियल स्केलेटन बोन जिसमें 80 बोन होते हैं, और एपेंडिकुलर बोन जिसमें 126 बोन होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि इसका अलग अलग पार्ट होता है, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। ठीक है, उसमें उसके बाद जो एक्सियल, हम लोग एक्सियल वाला पार्ट स्टार्ट किया, यानी आप जब पार्ट 2 देखेंगे इसी प्ले लिस्ट में जो दूसरा वीडियो होगा आपका, उसमें आपको एक्सियल स्केलेटन बोन पे हम लोग बात किए हैं, और उसमें से स्कल बोन को हम लोग देख लिए हैं। अब स्कल बोन में हम लोग क्या क्या देखे हैं, तो स्कल बोन में हम लोग देखे हैं क्रेनियम बोन, क्रेनियम, CRA, क्रेनियम बोन जो कि आपका 8 था। उसके बाद फिर हम लोग देखे हैं फेशियल बोन, फेशियल बोन जो कि आपका 14 था। ठीक है, और उसमें देखे हैं फिर 3 बोन था ईयर का। ठीक है, 3 और 3 6, दोनों कान में मिलाकर के 6, एक में 2। ठीक, एक कान में 3 बोन था और दोनों में मिलाकर के 6 बोन, और एक था हाइवाइड, एक बोन था HYOID, हाइवाइड। ठीक है, जो आपका गले के पास होता है, जो टंग को सपोर्ट करता है स्वेलिंग में और टंग के मूवमेंट में हेल्प करता है, एक बोन। तो आप अगर इसको आप ऐड आउट करेंगे, ये आप अगर इसको ऐड करेंगे 8 और 14 22 हो गया, 22 और 6 28, 28 से 29, और टोटल स्कल में कितने बोन होते हैं, 29। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हो चुका था। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे थोरैसिक बोन के बारे में। ठीक है, एक मिनट मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूँ। तो जो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ये है हम लोगों का कौन सा बोन, थोरैसिक बोन के बारे में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये 25 बोन होता है टोटल। ठीक है, थोरैसिक के अंदर तो कैसे कैसे बोन होता है, अरेंजमेंट क्या है, लोकेशन क्या है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आइए सबसे पहले जो है आपका हेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक्सियल में जो है हम लोग क्रेनियम पढ़ लिए हैं, स्कल बोन पढ़ लिए हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोरैसिक। ठीक है, थोरैसिक जो होगा आपका 25 बोन। उसके बाद जो हमारा बच जाएगा वो बच जाएगा वर्टिब्रल। ठीक है, तो उसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपेंडिकुलर स्टार्ट करने वाले हैं, अपेंडिकुलर बोन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें और भी थोड़ा सा आपको जो है सो अलग अलग बोन का नाम भी याद करना पड़ जाएगा। हम लोग जो कॉमन बोन जो देखते हैं एक्चुअल में उसके भी कुछ नेम होते हैं, तो उस सबको भी हम लोग देखेंगे और उसको याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग थोरैसिक बोन में आ जाते हैं। ये आपका रहा थोरैसिक केज का पार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा, ये थोरैसिक केज का पार्ट है। ठीक है, और इसमें ये जो है रिब केज। ठीक है, ये रिब केज है। अब इसमें आप देख रहे हैं सब अलग अलग। तो टोटल रिब हमारे पास कितने होते हैं, टोटल रिब मतलब एक साइड 12 होता है और दोनों साइड मिला के 24 रिब होते हैं हमारे जो रिब केज में। ठीक है, और एक आपका आता है स्टर्नम। ठीक है, एक स्टर्नम, और ये जो आप पीछे वाला पार्ट देख रहे हैं एक्चुअली ये वर्टिब्रा का पार्ट है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में अलग से पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है रिब केज के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आप नोच देख रहे हैं ये ठीक है, ये जुगलर नोच है। आप अपने गर्दन पे फील कर सकते हैं, बिल्कुल मिड पॉइंट में जो है आपका नीचे जहां से ये स्टार्ट होता है आपका जो रिब है, ये आप कॉलर बोन जो देख रहे हैं, ठीक है, क्लेविकल बोन, तो उसके ठीक मिड में आप देखेंगे इस तरीके का थोड़ा सा नोच जैसा दिखेगा, इसको कहते हैं जुगलर नोच। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका स्टर्नम, पूरा ये पार्ट। ठीक है, इसके बाद ये जो स्टर्नम का पार्ट है यहाँ आप देखेंगे, अभी मैं दिखाता हूँ, ये आपका हो गया जेफॉइड प्रोसेस, जेफॉइड प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका क्लेविकुलर नोच, जहाँ पे क्लेविकल बोन जो है अटैच होता है, इस तरीके का जो है देख रहे हैं आप, ऐसा क्लेविकुलर नोच है, यहाँ पे क्लेविकल बोन अटैच रहता है। ठीक है, और ये बोन हो गया आपका क्लेविकल बोन, जो कि इसका पार्ट नहीं है एक्चुअल में, ये एपेंडिकुलर का पार्ट होता है।
ठीक है। उसके बाद हो गया आपका स्पेकुला, ठीक है। ये स्पेकुला पीछे वाला पार्ट देख रहे हैं, ये भी इसका नहीं, ये पेंडिकुलर का पार्ट है। ये हम लोग अभी रिब केज के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कितने बोन होते हैं उसके बारे में, ठीक है। ये स्टर्नम एंगल हो गया, ये वाला जो देख रहे हैं बीच में, ये स्टर्नम एंगल हो गया। उसके बाद कोस्टल कार्टिलेज, एक्चुअल में जो भी हमारा रिब होता है ना, ये जो रिब बोन है, ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा कलर में डिफरेंस है, इसका कलर कुछ और है और इसका कलर कुछ और है। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं, इतने दूर का जो पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला, ये कोस्टल कार्टिलेज है ना, ये कार्टिलेज है, और जिस कार्टिलेज के थ्रू हमारा ये जो बोन है ना, रिब केज का जो बोन होता है वो अटैच रहता है, रिब बोन अटैच रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोस्टल कार्टिलेज, डायरेक्ट अटैच नहीं होकर के कार्टिलेज के थ्रू जो है अटैच रहता है। और ये जो बीच में देख रहे हैं आप, यहाँ दो रिब के बीच में ये स्पेस देख रहे हैं, इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो स्पेस आपको, एक मिनट, ये और ये जो स्पेस दिख रहा है इतना ऐसा पूरा, और उधर भी ऐसा, तो ये स्पेस जो है आपका इंटर कोस्टल स्पेस है, ठीक है। ये जो है आपका सुपेरियर पार्ट है, रिब केज का सुपेरियर पार्ट ये वाला है, ठीक है। और ये आपका इंफीरियर पार्ट है, ठीक है। अब हम स्टर्नम में थोड़ा डिटेल में बात करें तो स्टर्नम को हम लोग देखते हैं, ये स्टर्नम का सुपेरियर पार्ट है और ये स्टर्नम का इंफीरियर पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जुगुलर नोच देखे हैं, जो कि इस तरीके का नोच आपको जो है स्टर्नम में देखने को मिल जाएगा। इसका क्लेविकुलर नोच है, इस तरीके का नोच जहाँ पे क्लेविकल बोन हमारा अटैच होता है, ठीक है। ये आपका इस तरीके का जो है नोच दिखेगा जिसमें क्लेविकल बोन हमारा अटैच होता है। इसका ये मिड वाला पार्ट जो है सो आपका देखने को मिल जाएगा। फिर एक्सटर्नल एंगल देखने को मिल जाएगा आपका, ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं ऐसा, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये उसका स्टर्नम का बॉडी है, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट देखते हैं ऐसे ऐसे, ये स्टर्नम का बॉडी। और आपको जो है एक स्पेशल जिफॉइड प्रोसेस देखने को मिलेगा अभी। ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ से नीचे, ये जिफॉइड प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। अब ये जिफॉइड प्रोसेस आपका जो वर्टिब्रा होता है, ये वाला जो वर्टिब्रा आप देख रहे हैं ऐसा ऐसा, है ना, T11 और T12 करके जो नेमिंग किया हुआ है यहाँ पे, T11 और T12, तो ये वर्टिब्रा को कट किया गया, यानी थोरैसिक वर्टिब्रा। ये जो होता है जिफॉइड प्रोसेस, ये T9 के लेवल पे होता है, यानी जहां पे T9 होगा वहां पे ये जो है आपका T9 के लेवल पे, T9 के लेवल पे आपका क्या होगा, ये जिफॉइड प्रोसेस होगा स्टर्नम का। और उसके बाद फिर T10, T11, T12, इसमें आपको T जो है सो 10 दिखाया गया, लेकिन एक्चुअल में T9 के पोजीशन पे ये जिफॉइड प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके आगे आप काउंटिंग भी अगर आप आगे से थोड़ा करना चाहेंगे तो आप एक बार फिल कर सकते हैं अपने नोच को यहाँ पे। एक नोकीला जो है होगा सीधा, थोड़ा सा नोकीला, इस तरीके का जो है सो आप नोकीला फिल करेंगे दोनों चेस्ट के मिड, बिल्कुल मिड मिड में, तो ये चीज आप जो है सो फिल कर पाएंगे जिफॉइड प्रोसेस को, ठीक है। बाकी हम लोग आगे क्या है इस चीज को पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे वर्टिब्रल बोन को, ठीक है, ये वाला। तो अगला वीडियो आप जो है सो इसी चैनल पे देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, इन्फॉर्मेशन मिला हो तो शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, खुद भी जानिए, जानते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।